की सरकार यानी बात हो रही है बिहार की, जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है कि इस बार बिहार में सत्ता वही रिपीट होगी या इस बार सत्ता बदलेगी। हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नित्यानंद राय जी, चुनाव प्रचार का शोर तो लोग खूब सुन रहे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है। इस बार फाइट कितनी तगड़ी है ये बताइए पहले। तय है। और कितनी तगड़ी फाइट है, कितनी तगड़ी फाइट है इस बार? तय है। हाँ। एनडीए की सरकार बनेगी, कोई कहीं फाइट नहीं है और कोई कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एनडीए है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम यानी विकास के लिए उनका भगीरथ प्रयास और बिहार से 2.5-3 करोड़ गरीबों का गरीबी रेखा से बाहर आना और अब बिहारियों के मन में अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, उन्नति, बिहार की तरक्की और यह जो अभिलाषा है, यह पूरी अभिलाषा पूर्ण और पूर्ण सिर्फ एनडीए करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के प्रयासों और उनके नेतृत्व। बिहार में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश कुमार? देखिए, बिहार में हम सब जानते हैं कि एनडीए एक बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम की मैंने पहले ही चर्चा किया है और उनका पूरा प्रभाव उनके नाम का और काम का बिहार वासियों के मन में है। यानी बिहारियों के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में बिहारी है। और नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में बिहार को जंगल राज से बाहर लाकर विकास के रास्तों पे लाए हैं, उसका भी असर बिहार वासियों में है। तो हमारे मोदी जी और बिहार में हमारे नीतीश जी ऐसे हैं जिन पर सबको भरोसा है। ठीक है, आपने कहा कि मोदी जी के मन में बिहार और बिहारियों के मन में मोदी जी हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर बिहारी बीजेपी का सीएम क्यों नहीं बना पा रहा अब तक, या फिर आप खुश हैं छोटे भाई की भूमिका में? नहीं, देखिए, हाँ, एनडीए की सरकार बनानी है। एनडीए मजबूत इरादों के साथ अपने बिहार को विकास के पथ पर तीव्र गति से लेकर भारत के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प हम सभी एनडीए के सभी नेता मिलकर एक विचार से एक साथ कर रहे हैं। और यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए 20 वर्षों से सरकार चल रही है और है। या फिर बीजेपी के पास कोई ऐसा बिहार में नेतृत्व या चेहरा ही नहीं है सीएम के लायक? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास ऐसे नहीं है कि चेहरे नहीं हैं, लेकिन जब हम गठबंधन, चेहरा तो हमारे सामने नहीं, देखिए, मैं एक चेहरा हमारे सामने है। मैं पिछले चुनाव में भी आपके नाम की अंदर खाने बहुत चर्चा थी। मैं खुल के बता रहा हूं कि मैं को यहाँ एनडीए के सीएम के चेहरे के रूप में नहीं हूं, इसलिए कि मेरे बचपन से जो अभिलाषा थी वह अभिलाषा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के लिए उस प्रकार का अवसर। तो आप कभी सीएम नहीं बनना चाहते? मैं बोल रहा हूं, मैं सीएम का उम्मीदवार हूं, न बनना चाहता हूं। इसलिए और अगर पार्टी चाहेगी तो जिम्मेदारी आप ले लेंगे। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में मैं देश की सीमा के सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। आज आपदा प्रबंधन का हम काम देख रहे हैं। पहले मैंने बताया है जी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा में और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में मैं 8 केंद्र शासित राज्यों का काम अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देख रहे हैं। हम आज देश की आंतरिक सुरक्षा को हम देख रहे हैं।
जहां कांग्रेस के जमाने में जहां सीरियल बम ब्लास्ट होता था, आज मोदी जी के जमाने में कहीं विस्फोट करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, जिसकी घोषणा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक कर देंगे। हमारे इस देश से आतंकवाद समाप्त हो रहा है। अब भारत, मोदी के इस भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। उसके लिए काम करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए न मैं सीएम का चेहरा हूं और न मेरा कोई इरादा आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, अहम विभाग है। अभी आपने देश की सीमाओं की बात की, मैं उस सवाल पर आना चाह रहा था बाद में, लेकिन अब मैं उसी सवाल पर आना चाहूँगा। आप हमारे बीच हैं, तो आज आप देश की जनता को बता दीजिए कि बिहार में कितने अवैध घुसपैठिए हैं, कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी। देखिए, मैं बता रहा हूं कि बरसों से, आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने यहाँ घुसपैठियों का आश्रय बना दिया, हमने घुसपैठियों का धर्मशाला बना दिया। जब आरजेडी की सरकार आई तो उस सरकार में भी उस 15 वर्षों में घुसपैठियों को आमंत्रण दे देकर बिहार में घुसपैठ करने का अवसर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ उनको ऐसे ऐसे कागज़ प्राप्त करा दिए तुष्टीकरण और वोट के लालच में कि आज चुनाव आयोग को यहाँ SIR कराना पड़ा। और यहाँ यह साबित हुआ है कि हाँ घुसपैठिए हैं, लेकिन उसकी कोई आंकड़ा, कोई फिगर होगा कितने घुसपैठिए? आंकड़ा है, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि घुसपैठिए हैं। आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए कि अभी SIR भी चल रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं कि आंकड़े कितने उसको मैं स्पष्ट नहीं कर रहा। पिछला आंकड़ा कब का है आपके पास? नहीं है, देखिए, मैं तो विद्यार्थी परिषद के जमाने में विदेशी घुसपैठियों, बिहार छोड़ो देश छोड़ो का नारा लगाने के लिए लगाते हुए हम लोग आंदोलन करते थे। उस समय से हम जान रहे हैं कि घुसपैठिए कितनी बड़ी समस्या है। ये इल्जाम लगाता है कि बीजेपी सिर्फ हवाई बातें करती है, एक भूत खड़ा करती है जनता के सामने, घुसपैठिए, आंकड़ा फिगर कुछ होता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए, भावना के बिना तो मानव जीवन है ही नहीं, और जीवन में उसके बिना आदर्श खड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, गरीबों का शौचालय कौन बनाया? मोदी जी बनाए, भाजपा बनाई कि नहीं? गरीबों को घर कौन दिया? आज एक भी गरीब देश में भूखा 900, इसका संकल्प किनका है? मोदी जी का है, और उसको कर दिखा भी रहे हैं। आज गांव की सड़कें अच्छी कौन बनाए? घर घर बिजली किसने पहुंचाई? आज इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर बिहार और देश में हो रहा है, यह किसने खड़ा की? चांद पर कौन पहुंचा? आज हम स्पेस की दुनिया में भी भारत ने अपना कीर्तिमान स्थापित किस जमाने में हुआ? आज दुनिया में भारत का डंका किसके जमाने में हुआ? आज हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हम कितना आगे बढ़े हैं, गरीब कल्याण का रिकॉर्ड बना है। और मैं स्पष्ट रूप से कहा जाता हूँ, इस देश को तो भिखमंगों का देश कहा जाता था, भूखों का देश कहा जाता था, अशिक्षितों का देश कहा जाता था। और जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर भारत माता की सेवा पहले भी करते थे संगठन के माध्यम से, लेकिन जब सरकार के माध्यम से करने लगे, उस समय से इस देश का कीर्तिमान स्थापित हुआ। आज स्वाभिमानी भारत, बिहार शौर्य से भरा हुआ भारत, दुनिया में अपनी इज्जत को बढ़ाता हुआ भारत, और नरेंद्र मोदी जी के उस भविष्यवाणी को पूरा करता हुआ भारत, यानी कि विवेकानंद जी की भविष्यवाणी को, कि विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जिसमें कोई भूखा ना होगा, कोई अशिक्षित ना होगा, कोई बेघर ना होगा। और जब उनसे एक विदेशी ने सवाल किया था, उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या? मतलब नरेंद्र।
मतलब और आपने PM भारत मोदी के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, मतलब नित्यानंद जी, दुनिया आपने- के सबसे आपने लोकप्रिय विवेकानंद जी से नेता, तुलना कर दी प्रधानमंत्री गरीबों मोदी के की। मसीहा, विकास के भगीरथ का नाम क्या? नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उसको पूरा कर रहे हैं। यह कांग्रेस और आरजेडी के जमाने में नहीं हुआ है, जी। मोदी जी के मैं- जमाने मैं में फिर हुआ से है। इसलिए मैं फिर से बिहार हमको पर ही आ रहा राम हूं। भी मैं फिर- चाहिए, रोटी भी चाहिए, भावना भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए। हमको इस देश का स्वाभिमान भी चाहिए, अच्छी बात। युवाओं को रोजगार भी चाहिए, बेघरों को घर चाहिए, बिल्कुल, अच्छी जो बात है। इलाज के बिना कहीं पड़ा है जी। उसको इलाज भी चाहिए। मैं एक बार फिर इसलिए से जो हुआ है मोदी के जमाने में मैं हुआ। एक बार फिर से बिहार के मुद्दे पर आता हूं। बिहार का चुनाव जब जब आता है, जंगल राज शब्द को पता नहीं जनता कितनी बार सुनती है। एक दिन में तो न जाने कितनी चुनावी सभाओं में सुनती होगी। लेकिन आजकल विपक्ष एक नया शब्द लेकर आया है, राक्षस राज। वो कह रहे हैं कि ये राक्षस राज है। ये देखिए, यहाँ पर कारोबारियों की हत्या कर दी जाती है, गोपाल खेमका से लेकर और भी कई कारोबारी। दिन दहाड़े हत्याएं होती है, सड़कों पर गोलियां चलती है, एक अस्पताल के अंदर घुसकर बेखौफ हत्यारे मर्डर करके चले जाते हैं। तो क्या बिहार में क्राइम घट गया है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बताता हूँ जो आपने कुछ हत्याओं की चर्चा की है, फिर बताऊंगा जंगल राज। तो हत्याएं हुई है, दुखद है। पहले हत्या होती थी तो हत्यारों को पुरस्कृत किया जाता था। मंत्रियों के आवास में 1990 से 2005 तक जो आरजेडी की सरकार थी, लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी, उस समय अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज अपराध अगर कोई करता है तो अपराधी पकड़ा भी जाता है, सरकार उस पर कार्रवाई कराती है, कानून के हाथों में उसको सौंपती है और आज उसको सजा मिलती है। दूसरा जंगल राज, देखिए क्या है ना कि कुछ किसी के, कोई भी व्यक्ति के, हमारे शरीर में अगर कोई दाग आ जाता है, कट जाता है, जल जाता है, टूट जाता है, तो उसका चिन्ह जीवन भर दिखाई पड़ता है, हाथ पे, पैर पे, पीठ पे, जहाँ भी आए, चेहरे पे। उसी तरह से 15 वर्षों का लालू राबड़ी जी के शासन का जंगल राज बिहार के दिल पर और शरीर पर ऐसा दाग दिया है जिसको बिहार वासी कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। इसलिए कि उस जंगल राज में दिए गए दर्द और घाव ने इतनी प्रताड़ना दी है बिहार को, इतना बदनाम किया है। जिस बिहार में हमारी बहनें, माताएं घर से निकलकर बच्चों को स्कूल तक छोड़ने में, जाने में संकोच करती थी। बच्चे निकलते थे घर से पढ़ने के लिए तो बच्चे भी सहमे होते थे, घर के लोग भी सहमे होते थे। व्यापारी दुकान तक जाने में भी डरते थे। आज 10 बजे तक गांव से शहर तक खुला रहता है, व्यापार अच्छा खासा हो रहा है। तो इस स्थिति में जंगल राज में मैं एक उदाहरण देता कि सिर्फ व्यापारी का अपहरण तो होता ही था, इंजीनियर के होते थे, डॉक्टर के होते थे, माँ बहनों का होता था, सामूहिक बलात्कार होता था, बेटियां जला दी जाती थी। और न जाने कहानी ना है ऐसी उस जंगल राज की जिसका वर्णन करने के लिए एक कि उस जंगल राज वाले अगर यह कहे कि राक्षस राज आ रहा था तो जंगल राज था उसमें, और राक्षसी प्रवृत्ति वालों की सत्ता थी, जिसके छोटे से बड़े बड़े राक्षस बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के जीवन को तबाह कर दिया था, माताओं बहनों को असुरक्षित कर दिया था। इसलिए राक्षस राज कहने वाले जंगल राज के राक्षस हमारे इस एनडीए के सुशासन देने वाली सरकार को, बिहार को विकास देने वाली सरकार को अगर वह कहते तो यह तो हास्यास्पद बात है। अच्छा, ये बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरजेडी की तरफ, सब तो पीके भी ये कहने लगे हैं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि देख लीजिएगा चुनाव के बाद
जेडीयू का कि बीजेपी निगलने वाली पार्टी है, सीधे जेडीयू को निगल जाएगी। मैं आपसे इसी से जुड़ा दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या चुनाव के नतीजों के बाद अगर आप बहुमत में आए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर बीजेपी का सीएम होगा? देखिए, मैं बता रहा हूं कि आज जो यह आरजेडी बोल रही है, तो आरजेडी और महागठबंधन वालों ने तो स्वीकार कर ही लिया कि एनडीए की सरकार बन रही है। और देखिए, जो सत्य होता है छुपता नहीं, और जो भविष्यवाणी होती है ना, मैं तो किसान का बेटा हूं, हम लोग भी खेत को देखकर उसकी मिट्टी के सुगंध से जान जाते हैं कि उपज कैसी होगी। पुरवैया, पछिया हवा या कोनैया हवा, या जब खेत का चाष होता है ना, चौमास और फटकी और कोन्हा, तो कैसा फसल होगा हम लोग जानते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और महागठबंधन आरजेडी कम्युनिस्ट वालों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कितनी सीटें का अनुमान है आपको? कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए को? 200 से कम तो नहीं आएगी। 200 से कम? हाँ, 200 से हम बढ़ेंगे, 200 से घटेंगे नहीं। मैं कम से कम कहा हूं। और चुनाव के बाद भी, 200 से आगे कहीं नहीं जा सकते। चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे? हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि नेता हमारे हैं, तो फिर दूसरा कहाँ हम मानते हैं? हमारे नेता है नीतीश जी, और ऐसे नेता तो हमारा बूथ अध्यक्ष भी होता है, लेकिन हमारी सरकार के नेता, इस बिहार के नेता, एनडीए के नेता हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नित्यानंद राय जी से गुजारिश है कि सर कृपया मंच पर रहें आप। मैं बुलाना चाहता हूं करण अभिषेक सिंह, सीईओ जी मीडिया। सर मंच पर आ जाइए। हम मोमेंटो देकर नित्यानंद राय जी का आभार जताना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं। और एक बार जोरदार ताली। सारे सवालों का जवाब नित्यानंद राय जी ने देने की कोशिश की, जो सवाल बिहार की जनता के थे, बिहार के आवाम के थे। करण अभिषेक सिंह जी, सीईओ जी मीडिया, सर से गुजारिश है कि मोमेंटो देकर माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय जी को सम्मानित कर रहे हैं। नित्यानंद राय जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त दिया। आप सब जानते हैं कि मंत्रालय का काम है, सरकार का काम है बिहार में चुनावी माहौल बन